नमस्कार। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, ये वीडियो विशेष रूप से आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। सबसे पहले मेरा पूर्ण डिस्क्लेमर और अपनी सुरक्षा के संबंध में मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी न्यायपालिका संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूं, लेकिन जागरूक नागरिक हूं और एक प्रकृति प्रेमी हूं, एक पर्यावरण प्रेमी हूं जिसे अरावली को बचाना है। जैसे कि अरावली के खनन पर दर्द है। मैं अपनी बात अरावली के संबंध में अत्यंत सम्मान के साथ रखना चाहता हूं कि हाल ही में आपका जो निर्णय आया है कि केवल 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ों को ही अरावली माना जाएगा और बाकी हिस्सों पर खनन को वैध माना गया है। इस निर्णय ने पूरे देश में प्रश्न खड़े कर दिए हैं और काफी नाराजगी भी सामने आई है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि लोगों की नाराजगी ये गलत नहीं है, क्योंकि प्रश्न एक ही है। जब अरावली अपनी पूरी ऊंचाई पर थी, 300 से 500 मीटर की तक मौजूद थे, तब उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? आज जब 90% अरावली पहले ही कट चुकी है, अब जो 8 से 10% बचा है, जो मुश्किल से 80 से 100 मीटर बाकी है, उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि यही असली अरावली है। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या यह न्याय है? जब अरावली अपनी पूरी हाइट पर थी, तब उसको संरक्षण क्यों नहीं दिया गया? मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या यह न्याय है या सिर्फ एक औपचारिक प्रदर्शन है? कुदरत न्याय व्यवस्था से ऊपर है। कानून इंसानों ने बनाया है, लेकिन प्रकृति, पर्वत, जंगल, जल स्रोत ये मानव से भी पहले के हैं और मानव के बाद भी रहेंगे। इसलिए मेरा सरल, साफ और सम्मानजनक सवाल है कि यदि कुदरत ने जो दिया है वो खत्म हो रहा है, तो उसे बचाने का निर्णय सबसे त्वरित, सबसे कड़ा और सबसे वैज्ञानिक क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बिल्कुल खुला सवाल पूछना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट से। क्या अरावली जैसी प्राकृतिक धरोहर को 100 मीटर तक घटा देना वैज्ञानिक रूप से सही है? क्या इस फैसले से पर्यावरण का हित होता है? क्या इससे वन्य जीवों का हित होता है? क्या इससे मानव जीवन का दीर्घकालीन हित सुरक्षित होता है? या ये निर्णय केवल उन्हीं को लाभ पहुंचाता है जो खनन से पैसा कमाते हैं? मेरे सवाल तार्किक है, भावनात्मक नहीं है। एक आम नागरिक का दर्द। मैं एक साधारण नागरिक हूँ, लेकिन मुझे भी ये समझ है कि पर्वत काटने से पानी कम होता है, जंगल खत्म होने से तापमान बढ़ता है, मृदा कटाव बढ़ता है, वन्य जीवन समाप्त होता है और अंत में इंसानों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। अगर मैं यह सब समझ सकता हूँ, तो देश का सर्वोच्च न्यायालय इससे भी बेहतर समझता ही होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। कम से कम इसे पेंडिंग में ही डाल दीजिए। अरावली जैसी धरोहर पर जल्दबाजी कभी भी सही नहीं हो सकती। कोर्ट के पास लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो अरावली पर भी शांति से वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर, बिना दबाव के, बिना उद्योगपतियों के हित को ध्यान में रखे एक निष्पक्ष निर्णय किया जा सकता है। फांसी के मामलों में त्वरितता नहीं, लेकिन प्रकृति के मामलों में इतनी जल्दी ये जनता को समझ नहीं आती। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों में बहुत नाराजगी है आपके इस फैसले को लेकर के। धन्यवाद।